मुसलमानों के खिलाफ मुनीर का बगावत का ऐलान। अमेरिका इजराइल के हाथों बिक गया पाकिस्तान। पाकिस्तान, जिसने हमेशा इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने से साफ इनकार किया है। इजराइल का नाम लेना भी पाकिस्तान में गुनाह माना जाता है, मानो कोई जुर्म कर लिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोई पाकिस्तानी नागरिक अपने पासपोर्ट को देखता है तो उसके फ्रंट पर, उसके सामने यह चेतावनी साफ साफ लिखी दिखाई देती है, नॉट वैलिड फॉर इजराइल। इसका मतलब यह है कि यह न केवल एक चेतावनी है, बल्कि कानूनी प्रतिबंध का प्रतीक भी है पाकिस्तान के लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ। मतलब यह भी है कि कोई भी व्यक्ति इजराइल की यात्रा करने के लिए वीजा या अन्य दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकता। यह सब बातें बताने का मकसद यही है कि पाकिस्तान का इजराइल के साथ अभी तक कैसा संबंध रहा है। लेकिन अब यही पाकिस्तान अपनी दशकों पुरानी नीति से पलटता दिखाई दे रहा है, यू टर्न मारता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से मीटिंग की है, और यह मुलाकात पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार हुई है जब उसने इजराइल को सीधे तौर पर न्योता दिया, या कहीं कि इजराइल के न्योते को स्वीकार किया और आपस में बातचीत की। यह सीक्रेट मीटिंग मिस्र यानी इजिप्ट में हुई थी, जिसमें आसिम मुनीर की मुलाकात मोसाद के कई सीनियर अधिकारियों के साथ हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस मीटिंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी भी मौजूद थे। यह घटनाक्रम क्षेत्रीय भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। आज समझेंगे से ही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नव भारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। तो क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की इजराइल के साथ बातचीत एक पॉजिटिव स्टेप है, एक सही कदम है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सवाल पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना जवाब जरूर भेजिएगा। सवाल है कि गाजा में सेना भेजकर इजराइल के करीब आ जाएगा क्या पाकिस्तान? जी हां, पाकिस्तान की मीटिंग से क्या वाकई में इजराइल और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे? आपको अगर लगता है हां हो जाएंगे तो यस या हां अपना जवाब दीजिए, कमेंट लिखिए आगे। या अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इजराइल और पाकिस्तान नजदीक नहीं आएंगे, तो नो में अपना जवाब या नहीं में अपना जवाब आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कूटनीतिक इतिहास को जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर एकदम बदल देना चाहते हैं। गाजा पट्टी में पाकिस्तान अपने लगभग 20,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे पश्चिमी देशों की निगरानी में चलने वाले युद्ध के बाद में गाजा में हालात सामान्य बनाने के अभियान का एक हिस्सा बताया जा रहा है। और पाकिस्तान का यह कदम इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, गेम चेंजर। क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को आधुनिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कभी भी मान्यता नहीं दी है, और वो उसके साथ अब मीटिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में उस मुस्लिम देश के, उस फिलिस्तीन के पीठ में छुरा घोंप दिया है जिसके लिए वो चंदा इकट्ठा किया करता था। अभी 1 महीने पहले जिसके लिए वो आंसू बहा रहा था, गुहार लगा रहा था, अब पाकिस्तान की फौज उन्हीं के खिलाफ उतरने जा रही है। तो क्या इजराइल को पाकिस्तान अपनी तरफ से मान्यता दे चुका है, जो कि अभी तक उसने नहीं किया? क्या इजराइल को देश मान रहा है पाकिस्तान? आसिम मुनीर ने जिस तरह से मीटिंग की है मोसाद के अधिकारियों के साथ, सूत्र के मुताबिक इस योजना के तहत पाकिस्तान गाजा में मानवीय पुनर्निर्माण के बहाने सीमित सैन्य उपस्थिति रखेगा। मतलब बहाना तो होगा, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उसकी सैनिकों की मौजूदगी रहेगी। असली उद्देश्य है, असली मकसद होगा हमास के बचे हुए लड़ाकों को निष्क्रिय करना, उनका खात्मा करना, उनके हथियारों को छीनना, गजा इलाके में पश्चिमी देशों के निर्देशों के तहत स्थिरता कायम करना। यानी कि इजराइल के साथ ही जो एजेंडा चलाना चाहते हैं यूरोपीय देश, जो अमेरिका एजेंडा चलाते हैं, उसका पिट्ठू बनकर, कठपुतली बनकर, 2 टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए पाकिस्तान गजा में उतरने जा रहा है, गजा की पीठ में छुरा भोंकने जा रहा है। पाकिस्तान की सेना इस मिशन में इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ भी काम कर सकती है। ये 2 देश, या कहीं के तीनों देश मिलकर अपनी सेना को उतार सकते हैं। ये देश सीमित शांति सैनिक भूमिकाओं में रहेंगे, जबकि असली नियंत्रण अमेरिका, इजराइल और अरब के मध्यस्थों के हाथों में रहेगा। खुफिया सूत्र यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपने नए पासपोर्ट में इजराइल के लिए मान्य नहीं, जो हमने पहले जिक्र किया था ना, वो लाइन भी अब हटा दी है।
जी हाँ, वो लाइन भी हटा दी, यानी एकदम अपनी पूरी पूरी पॉलिटिक्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख दिया है इजराइल के लिए पाकिस्तान। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, जो बताती है कि इस्लामाबाद का रुख अब तेल अवीव, यानी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, तेल अवीव मतलब इजराइल की राजधानी के प्रति नरम हो रहा है पाकिस्तान। इजरायली मीडिया में पाकिस्तान की संभावित भूमिका को संवेदनशील लेकिन रणनीतिक रूप से उपयोगी बताया गया है। हालांकि ईरान, तुर्की और कतर ने पहले ही इस पर आपत्ति जताते हुए इसे हमास विरोधी और अमेरिका के समर्थक वाली चाल कहा है। अमेरिका के हाथों की पूरी तरह से कठपुतली बन चुका है पाकिस्तान, इसको समझते हैं आप जरा। खुफिया सूत्र ये बताते हैं कि समझौते के तहत जो अमेरिका की शह पर इजराइल और पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान सैनिक इजराइल और गजा के बीच एक बफर फोर्स के रूप में तैनात होंगे। उनका काम सुरक्षा कवच प्रदान करना होगा, पुनर्निर्माण के कार्य को सही रखना होगा और गाजा के प्रशासनिक ढांचे को दोबारा स्थापित करने में मदद करना होगा। इसके बदले में अमेरिका और इजराइल ने पाकिस्तान को आर्थिक राहत पैकेज देने का वादा किया है, भरोसा दिया, क्योंकि आप तो जानते हैं पाकिस्तान कोई काम फ्री में, मुफ्त में तो करता नहीं है। उसको हमेशा कर्जा चाहिए, पैसा चाहिए। कोई भी काम अगर पाकिस्तान को करना है उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, और ये काम भी वो ऐसे नहीं कर रहा है। वादा किया गया है कि वर्ल्ड बैंक की किस्तों में पाकिस्तान को ढील मिलेगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कर्ज भुगतान की समय सीमा भी बढ़ाई जाएगी। जो कर्ज की सीमा तय की गई है उसको और राहत दी जाएगी। गल्फ देशों के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि सहयोग के बदले इस मदद के जरिए पाकिस्तान को अस्थायी रूप से, टेम्पोररी तौर पर कुछ राजनयिक राहत भी दी गई है। इसमें भारत की तरफ से नियंत्रण रेखा LOC पर दबाव में कमी और पश्चिमी देशों की तरफ से पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी का वादा भी शामिल है। इसको समझते हैं जरा। LOC पर भारत की फोर्सेस को कम किया जाएगा। भारत ऐसा करेगा क्या? भारत की तरफ से अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया गया, और ये भी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से ही आ रही है। दूसरी चीज ये कि जो TTP हमला कर रही है, बलूचिस्तान के इलाके पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं, और पाकिस्तान बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जुल्म ढा रहा है लोगों को, उनको दबाने के लिए मानवाधिकार संगठन अंतर्राष्ट्रीय वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी मनचाही मनमानी वहां पर कर ले, ये खुली छूट के वादे के साथ और पैसे के लालच के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कोट हम यहां पर करेंगे, उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है कि यह पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल डील की तरह है। उसके अस्तित्व का सवाल है, जिसमें आर्थिक राहत और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के बदले में पश्चिमी सिक्योरिटी सर्विस शामिल है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान की सेना को ईरान के खिलाफ एक संतुलनकारी ताकत और गजा में इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट की तरह देख रहे हैं। इजरायली सेना के बिना वही काम पाकिस्तान करेगा, और ऐसे में यह कोई वैचारिक बदलाव नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक दबाव से निकलने का एक मजबूर कदम है। मजबूत नहीं, मजबूर कदम है, जो देखने में एक ऐतिहासिक कूटनीति पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो फिलहाल की स्थिति में लग रहा है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के, इजराइल के बुने हुए जाल में उलझ गया है, या फिर पाकिस्तान वो चूहा साबित होगा जो जाल में फंसने के बाद जाल को काटकर उससे निकल सामने आ जाता है। एक बार फिर से वही सवाल, क्या पाकिस्तान और इजराइल के करीब आने से भारत को नुकसान होगा? यस और नो में जवाब देकर हमें जरूर इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।